परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, क्या हमें गुरु के प्रसाद को किसी राह चलते मांगने वाले को दे देना चाहिए या मना कर देना चाहिए? और अगर हम लंगर प्रसाद को किसी मांगने वाले को दे देते हैं तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है? आइए सुनते हैं जी। जब एक नासमझ से 18 साल के बच्चे ने बाबा जी के पैक लंच को एक भिखारी को दे दिया जी, तो उसको क्या क्या भुगतना पड़ा। सात संगत जी, गुरु घर की रोटी को जो लोग सिर्फ रोटी समझकर खाते हैं, उनके लिए गुरु घर के लंगर की कोई अहमियत नहीं होती जी। लेकिन ज़्यादातर सत्संगी गुरु घर की रोटी को बड़ी श्रद्धा और सच्चे भाव से ग्रहण करते हैं जी, क्योंकि वो कोई साधारण रोटी नहीं बल्कि गुरु का आशीर्वाद होती है जी। और जब हम सच्चे भाव से गुरु के इस आशीर्वाद को ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर बहुत बदलाव हो जाते हैं जी। ये कहावत तो हम सब ने सुन रखी है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। ये सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि सच्चाई है जी। अगर हम लंगर की रोटी को खाते हैं तो हमारे मन के विचार अपने आप बदल जाते हैं जी और मन में निम्रता आने लगती है जी। आज इस वीडियो में मैं आपको बाबा जी के डेरे में मिलने वाले पैक लंच की महिमा के बारे में बताऊंगी जी। जब एक लड़के ने पैक लंच को खुद ना खाकर राह चलते एक भिखारी को दे दिया, और तब बाबा जी ने उस लड़के को कैसे समझाया था। सात संगत जी, ये 19 साल का लड़का अपनी माँ के साथ रहता है। इसका कोई भाई या बहन नहीं है और ना ही अब इसके पिता दुनिया में है। और ना जाने इस लड़के के पिछले कर्म कैसे थे कि इसकी माँ को भी एक ऐसी बीमारी हो चुकी है कि अगर जल्दी से इलाज ना करवाया गया तो उसका बचना भी मुश्किल है। और इलाज करवाने के लिए जितने पैसों की ज़रूरत पड़ रही है उसके आधे भी ये लोग नहीं जुटा पा रहे जी। सात संगत जी, हमारे देश में बहुत सारे लोग सिर्फ इसीलिए अपनी जान गंवा देते हैं क्योंकि महंगे इलाज का खर्च उनके पास नहीं होता जी। इस लड़के और इसकी माँ के परिवार का खर्च इनके पिता की पेंशन से चल रहा है जी। और अब अगर माँ को भी कुछ हो गया तो इस लड़के के पास जीवन यापन के लिए कुछ नहीं बचेगा जी। और अभी ये सिर्फ 18-19 साल का है जी। और इसी बात की चिंता इस लड़के की माँ को हर समय परेशान करती है जी। लड़के की माँ और लड़का दोनों ही सत्संगी हैं और बीमार होने के बाद भी लड़के की माँ भजन सिमरन करने की कोशिश करती है जी। जब ये एकदम ठीक थी तो हर रोज 1 से 1.5 घंटा भजन सिमरन जरूर करती थी जी। तो अपने शहर के सेंटर में ये एक सेवादार थी। लेकिन सात संगत जी, कर्मों का हिसाब तो सबको देना पड़ता है। ना जाने कौन से पिछले कर्म के कारण इसको ये बीमारी लग गई थी जी। इसको और कोई चिंता नहीं थी, सिर्फ यही चिंता थी कि इसके बाद इसके छोटे से 18 साल के बच्चे का क्या होगा जी। वो इस दुनिया में एकदम अकेला रह जाएगा। लड़का भी सेंटर में जाकर बहुत सेवा करता था जी। और इतवार वाले दिन लड़का सुबह 6 बजे सेंटर में पहुंच जाया करता था जी। और वहाँ ये लड़का लगातार 3 घंटे तक सेवा करता था जी। दूसरे सेवादार बीच में चाय भी पीते थे, लेकिन ये तब भी सेवा में ही लगा रहता था जी। इसको एक विश्वास था कि इसकी माँ को बाबा जी
कुछ नहीं होने देंगे जी। लेकिन माँ का विश्वास हर दिन के साथ कम होता जा रहा था जी, क्योंकि उसको अब लगने लगा था कि अब उसको संसार से जाना पड़ेगा। लड़का अपनी माँ को हमेशा हौसला देता था। कुछ दिन के दिल्ली में बाबा जी का भंडारा होना था और लड़के ने अपनी माँ से बात करके अपना नाम वहाँ सेवा के लिए लिखवा दिया था जी। और लड़के को एक विश्वास था। लड़का हमेशा अपनी माँ को कहता था कि जो काम दवाइयाँ नहीं कर पा रही वो बाबा जी के घर की रोटी करेगी। लड़का कहता था कि मैं आपके लिए वहाँ से लंगर प्रसाद लेकर आऊँगा। जब आप लंगर प्रसाद खाओगी तो आप देखना कि आप जल्दी ठीक हो जाओगी। लड़के की माँ भी लड़के का दिल रखने के लिए हाँ में हाँ मिला देती थी जी। कुछ दिन के बाद ये लड़का जत्थे के साथ दिल्ली गया और वहाँ सेवा की जी। बाबा जी से बेनती की, सत्संग सुना। और साथ संगत जी, आप सब जानते हो कि भंडारे के बाद डेरे से जाने वाली संगत के लिए जगह जगह पर पैक्ड लंच के काउंटर लगाए जाते हैं जी, जिससे कि संगत रास्ते के लिए पैक्ड लंच को अपने साथ ले जा सके जी। तो इस लड़के ने वहाँ से अपनी माँ के लिए एक पैक लंच खरीद लिया जी, क्योंकि इसको विश्वास था कि गुरु घर की रोटी खाकर उसकी माँ ठीक हो जाएगी। पैक लंच लेकर ये वापसी अपने घर के लिए वहाँ से निकल पड़ा जी। और अब रास्ते में इसके साथ जो होने वाला था वो बाबा जी की कोई परीक्षा थी या सच में हो रहा था। साथ संगत जी, जब ये लड़का वापस जा रहा था तो रास्ते में इसको एक बूढ़ा आदमी मिला जी। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कई दिन से भूखा हो। उस बूढ़े आदमी ने इस लड़के को अपने पास आने को कहा और इसके हाथ में एक पैकेट को देखकर उस पैकेट को मांगने लगा जी। लड़का कहने लगा कि जी ये मेरे गुरु घर की रोटी है और ये मैं अपनी माँ के लिए लेकर जा रहा हूँ। तो वो बूढ़ा आदमी कहने लगा कि बेटा तू मेरे बच्चे जैसा है और मैं 2 दिन से एकदम भूखा हूँ। ये रोटी मुझे खिला दे, तेरा गुरु तुझ पर बहुत कृपा करेगा। साथ संगत जी, अब लड़का क्योंकि सत्संगी था जी, और बाबा जी भी हमेशा समझाते हैं कि कोई बेबस और ज़रूरतमंद मिल जाए और अगर हम उसकी मदद करने में सक्षम हैं तो हमें मदद कर देनी चाहिए। लड़के ने पैक लंच को उस बूढ़े आदमी को दे दिया जी, और बूढ़ा आदमी उस पैकेट के अंदर से रोटी को खाने लगा जी। बूढ़े आदमी को रोटी खाता देख लड़के को बहुत अच्छा लग रहा था और लड़का मन ही मन सोच रहा था कि किसी ने सही कहा है, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। इस रोटी पर शायद इस बूढ़े आदमी का ही नाम लिखा हुआ था जी। फिर लड़के ने सोचा कि अपनी माँ के लिए मैं अगली बार पैक लंच ले जाऊंगा। ये सोचकर लड़का वापस घर पहुंच गया और घर पहुंचा तो देखा कि उसकी माँ सो रही थी जी। और लड़का अपने खुद के खाने के लिए अपने घर की रसोई में गया तो वहाँ का नज़ारा देखकर लड़के के होश उड़ गए जी। वहाँ उसने देखा कि बाबा जी के डेरे के पैक लंच का खाली पैकेट वहाँ पड़ा हुआ है। और जब लड़के ने पैकेट को उठाया तो उसमें रोटी नहीं थी। कुछ देर के बाद जब माँ की नींद खुली तो माँ अपने बच्चे से ऐसे रिएक्ट कर रही थी
कि जैसे वो 3-4 दिन के बाद कहीं बाहर से ना आया हो, बल्कि घर पर ही हो। फिर लड़के ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, घर पर कौन आया था? तो माँ ने बताया कि बेटा, तू ही तो घर पर था। आज सुबह तेरे घर पर पहुँचने के बाद और तो कोई भी नहीं आया। ये सुनकर लड़के के होश उड़ गए जी, क्योंकि वो तो दोपहर के बाद घर पहुंचा था और उस समय उसकी माँ सो रही थी। लड़का कहने लगा कि लेकिन मैं तो अभी कुछ देर पहले आया हूं। तो माँ मुस्कुराकर कहने लगी कि बेटा, अपनी माँ के साथ मजाक करना अच्छी बात नहीं है। तूने खुद अपने हाथ से आज सुबह घर आने के बाद मुझे गुरु घर की रोटी खिलाई, और अब तू कह रहा है कि तू अभी आया है। लेकिन लड़का अपनी बात पर अड़ा रहा जी, क्योंकि लड़का तो सच में दोपहर के बाद पहुंचा था जी। अब लड़का सोचने लगा कि फिर वो पैक लंच का पैकेट यहाँ कैसे पहुंचा। लड़के ने दिमाग पर जोर डाला तो उसको समझ आया कि आज सुबह ही तो एक बूढ़े आदमी ने उससे पैक लंच को मांगा था और पैक लंच मिलते ही वो खाने लगा था, और उसी समय मेरा रूप लेकर कोई मेरे घर आया और पैक लंच वाली रोटी मेरी माँ को खिला गया। लड़के की आंख से आंसू आ गए और उसने जब ये सारी बात अपनी माँ को बताई तो उसकी माँ को भी बड़ी हैरानी हुई जी। लड़के की माँ कहने लगी कि बेटा, रास्ते में जिनको तूने पैक लंच दिया था वो और कोई नहीं, खुद बाबा जी ही थे, और उधर तूने उनको रोटी दी और इधर तेरा रूप लेकर उन्होंने मुझे रोटी खिला दी। माँ की आंखों से आंसू की नदियां बहने लगी और उसने अपने बच्चे को गले से लगा लिया जी। बच्चे को विश्वास था कि बाबा जी के डेरे की रोटी से उसकी माँ ठीक हो जाएगी जी, और बाबा जी ने इस बच्चे का विश्वास टूटने ना दिया, और ऐसा चमत्कार हुआ कि इसकी माँ जो दवाइयाँ खा रही थी उन दवाइयों ने अपने आप ही तेजी से असर करना शुरू कर दिया जी, और माँ ने रिकवर करना शुरू कर दिया जी। अब माँ और बेटा दोनों एक साथ सेंटर में सेवा करने जाते हैं जी। साथ संगत जी, अभी आप वीडियो में बने रहिए जी। लंगर प्रसाद की बेकदरी पर मैं आपको एक घटना के बारे में बताती हूँ जी। साथ संगत जी, अन्न चाहे घर का हो या लंगर का, अन्न का कभी अनादर नहीं करना चाहिए जी। ना जाने हम लोग इस बात को कितनी बार सुन और पढ़ चुके हैं जी कि खाने की किसी भी चीज़ की बेकदरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन बावजूद इसके बहुत सारे लोग बची हुई रोटी सब्जी को फेंकने में एक पल भी नहीं लगाते जी। और जो लोग ऐसी हरकत करते हैं उन्हें जो कुछ भुगतना पड़ सकता है उसको सुनकर आपकी नींद उड़ जाएगी जी। साथ संगत जी, कहते हैं कर्मों का फल हर हाल में मिलता है। कभी कभी मालिक जब मूड में बैठे होते हैं कर्मों का इंस्टेंट यानी कि फास्ट हिसाब कर देते हैं जी, और कभी कभी हिसाब किताब पूरा करने में कई जन्म लेने पड़ जाते हैं जी। आज जिस इंसान की मैं आपको बात सुनाने जा रही हूँ उसके कर्मों का हिसाब मालिक ने बहुत फास्ट कर दिया, और ये बात इस बीवी ने खुद अपनी आप बीती संगत को बताई थी जी। इस बीवी ने बताया कि जब इस बीवी की शादी एक सत्संगी परिवार में हुई तो उस परिवार का एक नियम था जी
कि वो लोग बिल्कुल भी खाने की चीज़ को वेस्ट नहीं करते थे। लेकिन मेरी आदत वैसी नहीं थी। शादी से पहले मेरे मायके में ऐसा कोई नियम नहीं था और ससुराल आकर भी मेरी आदत वही की वही थी जी। बहुत सारा खाना जब बच जाता तो मैं उस खाने को कूड़ेदान में फेंक देती। और एक बार मेरी ननद और सास ने मुझे ऐसा करते देख लिया जी और उन्होंने मुझे समझाया कि आज के बाद ऐसी गलती नहीं करनी। खाना अगर बच गया है तो उसको बाहर किसी जानवर को खिला देना चाहिए या किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देनी चाहिए। लेकिन मुझे उनकी इस सीख से गुस्सा आता था और जब भी खाना बचता था तो मैं बचे हुए खाने को बाहर ले जाकर फेंक देती थी और अपनी सास को कह देती थी कि मैंने खाने को बाहर कुत्ते को या किसी गाय को खिला दिया है, जबकि मैं ऐसा कभी भी नहीं करती थी, क्योंकि मुझे बाहर सड़क पर जानवरों को खाना खिलाना अच्छा नहीं लगता था। मेरी सास अक्सर मुझे समझाती थी कि खाना उतना ही बनाओ जितना की ज़रूरत हो और अगर बच भी जाए तो उस खाने को फ्रिज में रख दो, जिससे कि सब्जी को अगले दिन भी खाया जा सके। लेकिन मैं क्योंकि एक बहुत अमीर घर से आई थी जी और वहाँ मेरे घर में हमने इन सब की कभी परवाह ही नहीं की थी और ना ही हमें एक दिन पहले बनी हुई सब्जी खाने की आदत थी जी। तो यहाँ ससुराल में अपनी सास के समझाने के बाद भी मैं खाने को फेंक देती थी। मेरी सास कई बार मुझे ऐसा करते देख लेती थी और वो मुझे बहुत समझाती थी कि बेटा, रोटी की बेकदरी करने वाले को मालिक माफ़ नहीं करता। रोटी भगवान का ही एक रूप होता है, इसीलिए तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उस समय मुझे अपनी सास की सीख एक फालतू का ज्ञान लगता था और मैं उनके बार बार समझाने पर भी नहीं मानती थी जी और झूठ बोल देती थी कि मैंने खाने को बाहर कूड़े में नहीं फेंका, बल्कि किसी गरीब को या किसी जानवर को खिला दिया है। ऐसे ही कई साल बीत गए और एक बार मैंने देखा कि घर के बाहर भिखारियों के दो छोटे छोटे बच्चे वहाँ कूड़े में से कुछ खाने को ढूंढ रहे हैं और उस समय मैं बचा हुआ खाना बाहर फेंकने गई थी जी। लेकिन उस समय मेरी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी थी कि मुझे वो दो मासूम भूखे बच्चे नहीं दिखे जी और मैंने बचे हुए खाने को उन बच्चों को देने की बजाय कूड़े में फेंक दिया और फिर वो बच्चे उस खाने को कूड़े में से उठाकर खाने लगे जी। और फिर कुछ साल के बाद मालिक ने मुझे मेरी करने की ऐसी सज़ा दी कि मुझे गले में ऐसी जगह कैंसर हो गया कि मैं कुछ भी निगल पाने की स्थिति में नहीं रही जी। कई महीनों तक मेरा इलाज चला और इलाज के दौरान एक फूड पाइप से मेरे अंदर खाना पहुंचाया जाता था जी। और उस समय मैं बिस्तर पर लेटी लेटी अपने उन्हीं कर्मों को याद करती रहती जी, जो पाप मैंने जीवन भर किए थे जी। मैंने रोटी का अनादर किया था और मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि उस रोटी को अब मैं खा पाने में भी असमर्थ थी जी। मेरी सास ने मुझे बाबा जी के शब्द सुनने और हर समय मालिक की भक्ति करने की सलाह दी जी। अपनी सास की सलाह को ना मानने की गलती मैं पहले भी कर चुकी थी और अब फिर से मैं गलती नहीं करना चाहती थी।
मैं सुबह शाम बाबा जी के शब्दों और सत्संगों को सुनती थी जी, और अपनी करनी के लिए बार बार बाबा जी से माफ़ी मांगती थी जी। लगभग 9 से 10 महीने के उस नर्क को भोगने के बाद मैं ठीक होने लगी, और अब बाबा जी की कृपा से मैं ठीक हो चुकी हूँ जी। और अब मैं सत्संग घर में एक सेवादार हूँ, और डेरे में जाती हूँ तो मेरी ड्यूटी लंगर वर्ताने में लगाई जाती है जी। बाबा जी की मुझ पर ऐसी कृपा हुई कि 9-10 महीने के दुखों को भोग कर मेरा हिसाब हो गया जी। बीबी ने संगत को सलाह दी कि अन्न का एक एक दाना बहुत कीमती है जी, उसकी कद्र करनी चाहिए। अन्न नाली में ना जाकर किसी ना किसी के मुंह में ज़रूर जाना चाहिए जी। साथ संगत जी, इस वीडियो को सुन रही बहुत सारी संगत शायद जाने अनजाने में ये गलती कर बैठती होगी जी, लेकिन हमें इस आपबीती से सीख लेनी है। भंडारों पर मैं अक्सर देखती हूँ कि संगत लंगर में तो पूरा खाना खाती है, लेकिन कैंटीन में अभी भी कुछ लोग खाने को छोड़ देते हैं जी, जबकि हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। खाना चाहे गुरु घर का हो या अपने घर में बनाया गया हो, हर सूरत में भोजन की कद्र करनी है जी। सासंगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर करने की सेवा ज़रूर कर दीजिए जी, और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।